स्वर्गीय ईश्वर जी की 25वीं पुण्यतिथि के इस अवसर पर सभी सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में पधारे आजमगढ़ जनपद के कोने कोने से मेरे पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, आज के इस मौके पर सबसे पहले स्वर्गीय बाबू जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ और ये उनके व्यक्तित्व का ही असर है कि आज उनके गुजर जाने के 25 साल बाद भी लोग उनको उसी तरह से याद कर रहे हैं जैसा उनके जीवन काल में लोगों ने याद किया हो। ये ऐसे महान व्यक्तित्व के लोगों के बीच यद्यपि राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर तो मैं काम करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था, छात्र जीवन में था। लेकिन मुझे याद है समाजवादी पार्टी के गठन के आसपास 1992 के आसपास 90, 92, 94, 96, 98, 99 तक आड़ी बाबू जी जब कभी भी सदैव नेताजी से मिलने जाते थे तो उनके श्री चरणों को प्रणाम करने का मुझे अवसर और सौभाग्य जरूर मिलता था। उस समय मैंने देखा था, हालांकि मैं राजनीति में नहीं था, उस समय भी बाबूजी की जो सादगी और जो उनकी सोच और विचारधारा में जो स्पष्टवादिता थी, वो मैं समझता हूं आज के दौर के हम लोगों को सीखने की जरूरत है। क्योंकि जैसा हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा, जिन्होंने स्वर्गीय बाबूजी के साथ काम किया हुआ है, हमसे कई गुना बेहतर उनको उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। मैं समझ सकता हूं कि कैसे कैसे महान व्यक्तित्व हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं। आर रामचंद्र जी ने अपने भाषण में कहा, और कहीं न कहीं में उनके भाषण सुनने के बाद जो भी मैं जिम्मेदारी महसूस करता था आजमगढ़ की, उससे कहीं ज्यादा उनके भाषण सुनने के बाद मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने आजमगढ़ के सभी लोगों को, जिस गौरवशाली विरासत पे लाके आप सबने मुझे बैठाया, जिस शानदार परंपरा का मुझे अंग होने का सौभाग्य दिया है आप सभी ने, उन तमाम महान व्यक्तित्व के आगे तो मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं आप सबके बीच उन सभी महान व्यक्तित्व के लोग जो थे, उनके सिद्धांतों को अनुसरण करने का प्रयास मैं हर समय करूंगा। ये मैं अपने आजमगढ़ के साथियों आपको भरोसा दिलाता हूं। आजमगढ़ की वो शानदार समाजवादी परंपरा जिसके बारे में कई साथियों ने चर्चा की, जहां चौधरी साहब से लेकर सदैव नेताजी तक ने आजमगढ़ को अपने दिल के नजदीक रखा हो, आजमगढ़ के समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच समाजवादी पार्टी को, समाजवादी विचारधारा को जो मजबूत करने का संकल्प जिन लोगों ने, हमारे पुराने नेताओं ने पैदा किया, चाहे चौधरी साहब ने किया हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी ने किया हो, स्वर्गीय चंद्रजीत जी ने किया हो, रामदेव जी ने किया हो, स्वर्गीय ईश्वर जी ने किया हो, सदैव नेताजी ने उस परंपरा को जहां आगे बढ़ाया हो, और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस इलाके का नेतृत्व किया हो, ऐसी महान परंपरा का अंग जो आप सबने मुझे बनाया है, मैं समझता हूं बहुत बड़ी और महान जिम्मेदारी आप सबने मुझे दी है। इसे मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय ईश्वर जी, मैं समझता हूं उस समय जब समाजवादी पार्टी गठित हो रही थी तो सदैव नेताजी के बाएं और दाएं हाथ के तौर पर पूरे आजमगढ़, और आजमगढ़ ही नहीं पूरे पूर्वांचल के अंदर उनका सम्मान था। मैं आज इस मौके पर आपको भरोसा दिलाता हूं, अपने उन पुरखों के किए हुए एक एक काम, उनके बताए हुए एक एक रास्ते, उनके चलाए हुए एक एक सिद्धांत पर मैं चलने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये मैं अपने आजमगढ़ के साथियों आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। साथियों, जहां तक आज देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पे अगर कहीं कोई मुकाबला कर रहा है तो उस मुकाबले करने वाले व्यक्तित्व का कोई नाम है तो माननीय अखिलेश यादव जी का नाम है। और मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि ऐसे शानदार क्षेत्र, जिस क्षेत्र के लोगों ने जो कुछ भी दे सकते थे, क्षेत्र के अंदर, जिले के अंदर 10 विधायक थे तो 10 के 10 विधायक माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालने के था।
दो सांसदों को चुनने का हक था आपको, दोनों सांसद चुन के आपने समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम किया। कहीं न कहीं आज हम चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक हो, आरडी लाल बिहारी जी बैठे, आरडी बलराम बाबू जी स्वास्थ्य के कारणों से नहीं आ सके, आरडी आलम बदी साहब बैठे हैं। हमारे तमाम नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि आजमगढ़ से तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के दिलों में, यहाँ की जड़ों में समाजवाद पनपता है। आजमगढ़ का तो परिणाम बेहतर लाना ही लाना है, बल्कि आजमगढ़ के साथ साथ आसपास के इलाके में भी समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करते हैं। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ, सदैव नेताजी के योगदान की चर्चा की बात आदरणीय गुड्डू भाई आपने कही है, तो मैं समझता हूँ हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घंटों घंटों सदैव नेताजी के योगदान के बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर सकता है। इसलिए आज इस मौके पर जहाँ उनके योगदान की तो चर्चा, उनकी बनाई हुई छाती को कैसे हमें आपको आगे ले जाना है, हमारा आपका चिंतन का विषय आज ये होना चाहिए। इसलिए मैं आज इस मौके पर साथियों आपसे कहूंगा, आने वाला विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक चुनाव है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं पूरी तरह से, इसीलिए देश के अंदर चर्चा बदलना चाहते हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का फार्मूला है, माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के फार्मूले के बाद जो पूरे देश के अंदर समाज के पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में, हमारे मुसलमान भाइयों में जो हक और अधिकार जो पाने की ललक एक बार माननीय अखिलेश जी ने जगाई है, उस ललक से घबराहट में आकर ये बीजेपी के लोग तरह तरह की चीजें छोड़ने का काम कर रहे हैं। ये चाहे जितना प्रयास कर लें भाजपा के लोग, लेकिन मैं समझता हूं पीडीए परिवार जाग चुका है और ये पीडीए परिवार ऐसे वैसे नहीं जाना है। हर स्तर पर अपने हक और अधिकारों को जब तक नहीं ले लेंगे तब तक हम पीडीए परिवार के लोग चैन से नहीं बैठेंगे साथियों। इसलिए आज इस मौके पर कहना चाहते हैं, चाहे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर लें, चाहे ये कोई बात कर लें, लेकिन जब तक हम लोग जाति जनगणना नहीं कराएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे साथियों। जब तक हम लोग बैकलॉग में जो खाली पड़े हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भाइयों के पद, उनको जब तक नहीं भरवा लेंगे तब तक चैन से मेरे साथियों नहीं बैठेंगे। ये आपको भरोसा दिलाते हैं, आपको ये भी भरोसा दिलाते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान और मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो हक और अधिकार हमें मिले हैं, उन हक और अधिकारों को जब तक 100% नहीं पालेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे मेरे साथियों। हम आपको ये भी भरोसा दिलाते हैं कि जो बीजेपी के लोग जो लेटरल एंट्री से लेके तमाम तरीके की लंगड़ियां मार के जो दलित पिछड़ों के हक और अधिकार को मारने का दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं, ऐसे षड्यंत्रकारियों को जब तक जनता के बीच बेनकाब करके और बेनकाब ही नहीं करके बल्कि जनता के बीच इनकी सरकार का सफाया नहीं कर देंगे तब तक हम समाजवादी साथी चैन से बैठने वाले नहीं। कांग्रेस साथी भी बैठे हैं, कांग्रेस के लोग भी अब सहयोग कर रहे हैं। कांग्रेस से खुशी है कि जो कांग्रेस के लोग पहले आरक्षण से लेके तमाम मुद्दों से बचते हुए नजर आते थे, आज कम से कम वो भी मजबूती के साथ हमारे मुद्दों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, आज इस मौके पर जहां बाबूजी को श्रद्धांजलि देने का समय हमारे आपके लिए, वहीं हम लोगों के लिए श्रद्धांजलि के साथ साथ उन सिद्धांतों को और आगे भी लागू कराने का मैं समझता हूं जरूरत है साथियों। इसलिए मैं इस मौके पर आज आपके बीच कहना चाहता हूं, आरडी अध्यक्ष जी ने मुझे बताया जिस तरीके से 10/8/24 को मेनगर में दबंग लोगों ने हमारे दलित भाइयों के साथ जो अन्याय किया था, मुझे फक्र है अपनी समाजवादी पार्टी पर कि हमारे समाजवादी लोगों ने न केवल डट के मुकाबला किया बल्कि उस मुकाबले को हम लोग वहां तक आगे बढ़ाएंगे जब तक पूरी तरह से न्याय नहीं दिला देंगे। ये भी मैं अपने दलित समाज के लोगों को मैं भरोसा विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए आज इस मौके पर आजमगढ़ की वो शानदार परंपरा, जिस परंपरा को मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में
छात्र जीवन में इलाहाबाद के अंदर आजमगढ़ के अपने हजारों हजार नौजवानों के जुबान से सुनता रहता था। आज मुझे उस परंपरा का भी अंग आप सबने मिलकर बना दिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। इसे आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ, ये जो समाजवादी छाती है, ये जो समाजवादियों का गौरवशाली इतिहास है, ये जो समाजवादियों के संघर्ष की उर्वरा भूमि है, ये जो मैं समझता हूँ पूरे पूर्वांचल के अंदर अगर राजनीति का कहीं प्रवेश द्वार माना जाता है तो हमारे आजमगढ़ को माना जाता है। ऐसे आजमगढ़ के लोगों का प्रतिनिधित्व जहाँ करने का माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आप सबने मिलकर जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए जितना शब्दों में कहूँ, धन्यवाद दूं, आभार व्यक्त करूं, कृतज्ञता ज्ञापित करूं, उतनी कम होगी। लेकिन मैं आज इस मौके पर आपको ये यकीन जरूर दिलाना चाहता हूं, अपने कामों से, अपनी मेहनत से, और आप सब बुजुर्गों के बहुत से बुजुर्ग हैं जिनके मार्गदर्शन पर चलते हुए अपने नौजवानों का सहयोग और साथ लेकर मैं कोशिश करूंगा कि आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद को पूरा कर सकें। हमारे बुजुर्गों के जो सपने देखे थे, उन सपनों को मैं सार्थक करने में अगर अपने को थोड़ा भी कहीं भी समर्पित कर पाऊंगा तो अपने आप को धन्य समझूंगा, क्योंकि ऐसे शानदार सपने, ऐसे शानदार सिद्धांत, ऐसी शानदार परंपरा, राजनीति की, विचारधारा की, सोच की जो आजमगढ़ के लोगों के बीच है, वो शायद कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिल पाती है। ऐसे आजमगढ़ के लोग आपका जहाँ मैं न केवल आभार और धन्यवाद देता हूँ, बल्कि इस मौके पर श्रद्धेय बाबूजी इस दर्जे को न केवल श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, बल्कि आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हर संभव प्रयास करूंगा। इस मौके पर मैं धन्यवाद और आभार आरडी नंद किशोर जी और उनके सभी साथियों को दूंगा, परिवार के लोगों को दूंगा। 25 साल तक लगातार इस तरह की परंपरा को कायम रखना, चलाना एक बहुत बड़ा काम है। जहां आदरणीय नेताजी ने आपसे कहा था इस परंपरा को आगे चलाने के लिए, वहीं भाई नंद किशोर जी, मैं अनुरोध करूंगा इस परंपरा में अब मुझे भी एक छोटा सा अंग समझ के अपना सहयोगी बना लीजिएगा। ये हमारी आपसे प्रार्थना है, यही आपसे निवेदन है। इसी उम्मीद के साथ अपने एवरग्रीन संचालक आदरणीय गुरु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु जी को लोग इस उम्र के बाद भी आज भी कोई बुजुर्ग कहने को तैयार नहीं है, हर आदमी युवाओं जैसी ऊर्जा देखता है। ऐसे गुरु जी को, संचालक महोदय और महामंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। गुरु भैया एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इतने महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।